मूवी की शुरुआत में हम एक कार को सुनसान रोड पर जाते हुए देखते हैं जिसका अचानक से टायर पंचर हो जाता है। इस कार में 6 दोस्त होते हैं जिसमें से 3 लड़के और 3 लड़की होती है। इन 3 लड़कियों में से एक का नाम जोडी होती है जिसकी सिस्टर की आज बर्थडे है, इसलिए सब लोग जोडी के घर जा रहे होते हैं। अब जेफ यहाँ टायर चेंज करने लगता है। दूसरी तरफ सारा अपनी सेल्फी लेती है और उसे सोशल मीडिया में अपलोड करने लग जाती है, पर यहाँ नेटवर्क नहीं होता, इसलिए सारा थोड़ा आगे जाकर नेटवर्क की खोज करती है। इसके बाद हम एरिक को देखते हैं जो टॉयलेट करने जाता है। अब जब जेफ टायर चेंज कर रहा होता है, इसी दौरान जेफ को यहाँ गोली का कवर मिलता है। अब क्योंकि इन लोगों को लेट हो रहा था, इसलिए जेफ इसे इग्नोर कर टायर चेंज करने लग जाता है। इस दौरान पंचर वाली टायर आगे चली जाती है जिसे टॉड जा कर के पकड़ता है। फिर जब सारा यहाँ जेफ को देखने आती है तो वो देखती है कि जेफ के सर पर किसी ने गोली मार दी है। अब इससे पहले कि सारा कुछ समझ पाती तभी एक गोली आकर सारा की आंख में लगती है, जिसे देख टॉड एकदम से घबरा जाता है। अब टॉड सारा के पास पहुंच पाता उससे पहले एक और गोली आकर सारा के सर पर लगती है, जिससे उसकी यही मौत हो जाती है। ये देख जोडी और कैरन भाग करके कार के पीछे छुप जाती है। दूसरी तरफ टॉड भी भाग कर आ रहा होता है, जिस दौरान उसके हाथ पर गोली लग जाती है। फिर हम एरिक को देखते हैं जिस पर भी फायर होने लगता है, इसीलिए एरिक यहीं पैर के टुकड़े के पीछे छुप जाता है। अब इन लोगों को ये समझ आ जाता है कि इसी शूटर ने उनके कार का टायर पंचर किया था, लेकिन वो शूटर ऐसा क्यों कर रहा है ये किसी को समझ नहीं आता। ये लोग यहाँ बुरी तरह से फंस चुके हैं, ना ये लोग यहाँ से हिल सकते हैं और ना ही पुलिस को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर तो नेटवर्क ही नहीं है। इसलिए टॉड सेल्फी स्टिक में फ़ोन लगाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, पर शूटर फ़ोन को ही उड़ा देता है। इससे हमें पता चलता है कि ये शूटर जो भी है उसका निशाना बहुत ही एक्यूरेट है, इसलिए अब इनकी एक गलती इन लोगों की जान ले लेगी। अब कोई रास्ता ना मिलने पर यहाँ तीनों शूटर का लोकेशन जानने की ट्राई करते हैं, जिसमें जोडी अपना फ़ोन का कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग करने लग जाती है, जहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि शूटर पेड़ के ऊपर चढ़ के इन लोगों पर फायर कर रहा है। पर इन लोगों को लगता है कि ये लोग यहाँ से भाग सकते हैं, इसलिए जोडी अपने स्वेटर को सेल्फी स्टिक में लगाकर स्नाइपर का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, जिससे टॉड कार को स्टार्ट कर सके। लेकिन शूटर बहुत ही फास्ट और चालाक होता है, इसलिए उसे इन लोगों का प्लान समझ आ जाता है, जिससे वो टॉड पर शूट करने लगता है। अब इनका ये प्लान तो फेल हो जाता है, पर ये लोग फिर से एक दूसरा प्लान बनाते हैं, जहाँ टॉड कार को किसी तरह न्यूट्रल कर लेता है एंड फिर ये तीनों कार को धक्का देने लग जाते हैं, पर इस दौरान शूटर टायर पंचर कर देता है। इसके बाद कैरन एरिक से कहती है कि स्नाइपर रिलोड कर रहा है, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ हमारे पास आ जाओ। एरिक ये सुन भाग करके इन लोगों के पास आने लगता है, पर तब तक स्नाइपर गन रिलोड कर लेता है और एरिक पर शूट करने लग जाता है। एक गोली उसके पैर में लगती है, जिससे वो यहीं गिर जाता है। फिर टॉड कार से पानी निकालता है और तीनों थोड़ा थोड़ा पी करके पानी की बोतल एरिक की तरफ फेंक देता है। एरिक पानी की बोतल उठाता है और उसे पीने ही वाला होता है, तभी स्नाइपर उसके हाथ पर शूट कर देता है, जिससे एरिक को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके बाद हम टॉड को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड सारा की डेड बॉडी को देख रहा होता है। सारा की बॉडी में मक्खियाँ उड़ रही होती है जो टॉड से देखा नहीं जाता, इसलिए वो उठकर सारा के पास जाने लगता है। जोडी और कैरन उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर वह आवारा पागल आशिक इनकी एक नहीं सुनता और सारा के पास जाकर उसके सर पर एक किस करता है। इसके बाद वो यहीं सारा का हाथ पकड़कर लेट जाता है, लेकिन शूटर उस पर शूट नहीं करता। दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं जो तड़प रहा होता है। अब शूटर उसे शूट नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो उसे तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता है। अब इस दौरान एरिक के पास एक फॉक्स आ जाता है जो उसे देख अपनी भूख मिटाने की सोचता है। फिर हम टॉड को देखते हैं जो खड़ा होकर स्नाइपर की तरफ मुंह कर चिल्लाकर उसे शूट करने के लिए कहता है, पर शूटर अब भी उस पर शूट नहीं करता। इसके बाद हम रोड पर एक कार को देखते हैं जिसमें एक फैमिली इसी तरफ आ रही होती है। टॉड उसे हाथ दिखाकर यहाँ ना आने की इशारा कर रहा होता है, तभी शूटर उसके पैरों के सामने शूट कर उसे कहता है कि शांत रहो। वही अब इन गोलियों की आवाज़ सुनकर वो फॉक्स जो एरिक के पास होता है वो यहाँ से भाग जाता है। फिर हम टॉड को देखते हैं जो सारा के सर पर फिर से किस करता है एंड इसी वक्त स्नाइपर उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ हम कार में उस फैमिली को देखते हैं जहाँ हस्बैंड, वाइफ और उनका एक डॉटर होता है। वाइफ कार से जोडी और कैरन को देख लेती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती तभी एक गोली आकर के उसके हाथ पर लगती है, जिससे कार अनबैलेंस होकर पलट जाता है। इसके बाद वाइफ कार से बाहर निकलती है जिसे शूटर शूट कर देता है। फिर हम हस्बैंड को देखते हैं जो कार के पीछे छुपा हुआ होता है। जोडी और कैरन चिल्ला चिल्ला कर उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, जिससे वो पुलिस को कॉल करने लग जाता है। इधर स्नाइपर को आदमी दिखाई नहीं दे रहा होता है, इसलिए स्नाइपर कार के टैंक में शूट कर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो आदमी भी बुरी तरह से जलकर मर जाता है। अभी बचती है वो नन्ही सी बच्ची जो किसी तरह से उठने की कोशिश करती है, पर यह बेरहम किलर उसे भी मार देता है। जोडी और कैरन इन सब से और भी ज़्यादा घबरा जाती है। साथ ही इन दोनों को उस नन्ही सी बच्ची के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन ये लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए दोनों यहाँ से रात के अंधेरे में निकलने का प्लान बनाते हैं। अब रात होने पर दोनों मास्क पहनकर कार को आग लगा देती है, जिससे यहाँ धुआं धुआं हो जाता है। इस धुएं की वजह से स्नाइपर को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होता है। अब तभी पुलिस यहाँ आ जाती है क्योंकि उस आदमी ने पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस अब कुछ समझ पाती उससे पहले स्नाइपर पुलिस वालों को मार देता है, जिसे देख कैरन जोडी को यहाँ से निकलने के लिए कहती है, पर जोडी डर के मारे यहाँ से नहीं निकलती, इसलिए कैरन यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर इस चक्कर में वो स्मोक के बाहर हो जाती है, जिसे स्नाइपर शूट कर मार देता है।
इसके बाद जोडी किसी तरह छुपते छुपाते पुलिस कार तक पहुंच जाती है, जिसे वो स्टार्ट कर स्नाइपर के पेड़ पर ठोक देती है। स्नाइपर पेड़ पर लटक जाता है, साथ ही उसका गन भी नीचे गिर जाता है, जिसे उठाकर जोडी स्नाइपर को मार देती है। इस दौरान जोडी की नज़र स्नाइपर पर पड़ती है, जहाँ बहुत सारे लाइन होती है। इस लाइन का मतलब इंसान है, जिसे इस साइको ने मारा है। जोडी ये देख गुस्से में मरे हुए स्नाइपर को फिर से मारने लगती है, जिस दौरान स्नाइपर से गोली चल जाती है, जो सीधे जोडी को लग जाती है। एंड अब फाइनली जोडी की भी मौत हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं।